इधर पहलगाम आतंकी हमले की जांच बारीकी से जारी। हमलावरों के साथ साथ उनका साथ देने वालों को भी बिल से निकाला जा रहा है। घर के भीतर बैठे दुश्मनों पर भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी पत्रकार ने पहलगाम हमले को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। पाक पत्रकार के मुताबिक 4 आतंकियों में 2 पाकिस्तान के कमांडो थे। और क्या है इस दावे की सच्चाई, देखिए। नरसंहार पर सबसे बड़ा खुलासा, आतंकियों के साथ किसने चलाई गोली, गोलियां चलाने वाले आतंकियों की किसने मदद की। नरसंहार करने वालों में शामिल थी पाकिस्तान की आर्मी। पहलगाम में घूमने गए लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। नाम धर्म पूछकर लोगों को मारा गया। हिंदुओं को अलग, मुसलमानों को अलग करके गोलियां बरसाई गई। जिन्होंने नाम नहीं बताया उनकी पैंट उतार कर चेक किया गया। इतना खूंखार नरसंहार कभी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। भारत ने जिस दंश को झेला, उसके बाद भारत ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, चुन चुनकर आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया। और अब पहलगाम में नरसंहार करने वालों पर बड़ा खुलासा हुआ। पाकिस्तानी पत्रकार ने खुद बड़ा दावा करते हुए मौलाना मुनीर की जिहादी सोच का सबूत दे दिया। पत्रकार आफताब इकबाल ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की सच्चाई बता दी। 4 आतंकियों में 2 पाकिस्तान के कमांडो थे। तलहा अली और आसिम पाकिस्तान की सेना का हिस्सा थे। हाशिम मूसा एंड तला अली, ये तो है ना जी, पक्की बात है कि पाकिस्तानी है। ये सरहद पार आते जाते थे। लश्कर तैयबा के साथ इनके बड़े गहरे मरासिम थे। एक के तो हमारी फौज और हमारी इंटेलिजेंस के साथ भी ताल्लुकात थे और मामलात थे, बल्कि वो बाकायदा सिपाही था, कमांडो था। 2-3 कश्मीरी थे उनमें, जो इंडिजिनस स्ट्रगल है, वहां के मकामी हैं। अब खतरनाक बात यह है कि वो आजकल लगे हुए हैं कुछ सो कॉल्ड फोरेंसिक्स करने। वो लगातार अपनी डिजिटल फुटप्रिंट के चक्रों में पड़े हुए हैं। आतंकी आसिम मूसा के बारे में पहले भी दावा हो चुका है और अब ये साफ हो गया है कि पहलगाम हमला पाकिस्तान ने ही करवाया और इसकी पूरी साजिश पाक आर्मी चीफ मुनीर ने रची थी और वही पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। इसीलिए वो पहलगाम हमले के बाद से बंकर में छुप गया था और वो खुफिया तौर पर आवाजाही कर रहा था। किसी को भी उसके मूवमेंट की ना कोई जानकारी थी। ये वही आसिम मुनीर है जो पहलगाम हमले से पहले भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, भड़काऊ भाषण दे रहा था और इसका ये सबसे बड़ा सबूत है। वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. इसी भाषण के बाद पहलगाम में हमला हुआ और अब सवाल ये कि कुर्सी बचाने के लिए मुनीर ने पहलगाम पर क्या हमला करवाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पाकिस्तान की फितरत क्या है? पाकिस्तान की फितरत यही है कि कभी सामने आकर वार नहीं करता, कायरों की तरह कभी आतंकी घटनाएं करवाएगा, कभी जासूसों के जरिए पीठ पर वार करेगा। और ऐसा ही उसने इस युद्ध में भी करने की कोशिश की जब उसकी सेना भारत के हमलों का जवाब नहीं दे पा रही थी। तो पता है क्या किया? पाकिस्तान ने भारत के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया, गोल्डन टेंपल पर हमला करने की कोशिश की। मकसद साफ था, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ दो। लेकिन भारत से यहां भी मुंह की खानी पड़ी। ओए 7 मई को भारतीय सेना पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों पर काल बनकर टूटी। भारतीय सेना ने इतने बम मारे कि मुल्ला मुनीर और शहबाज की इन धमाकों की गूंज से सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मसूद अजहर और हाफिज सईद आतंकी गैंग के 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा जहां भारतीय सेना के जाबाजों ने किया, तो वहीं पाकिस्तान की जिहादी फौज ने भारत में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए धार्मिक स्थानों और नागरिक इलाकों को निशाना बनाने की नापाक कोशिश की। 8 मई को पाकिस्तान ने
गोल्डन टेम्पल और पंजाब के दूसरे शहरों जैसे जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़ पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए। गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का मकसद धार्मिक और प्रतीकात्मक महत्व के स्थानों पर हमला कर भारत में सांप्रदायिक तनाव को भड़काना और राष्ट्र एकता को कमजोर करना था। अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर, पठानकोट, भुज और अन्य शहरों में सैन्य और नागरिक ठिकाने भी निशाने पर थे। मुनीर के मंसूबे भारतीय सेना पहले ही जान चुकी थी। भारत को पता था कि पाक आर्मी भारतीय सेना से सीधी टक्कर नहीं ले सकती, ऐसे में वो काराना हरकत जरूर करेगी। सांप्रदायिक और सामाजिक खलल डालने के लक्ष्य से पाकिस्तान आर्मी ने धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया। जैसे कि हम सब जानते हैं, उसने गोल्डन टेम्पल के ऊपर बहुत भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसको कि हमारे बहादुर आर्मी एयर डिफेंस के गनर्स ने पूरी तरीके से डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज करके ध्वस्त किया। 8 मई की सुबह अंधेरे में पाकिस्तान ने नापाक साजिश रचने की जुर्रत की। पाकिस्तान ने हमले में कामिकोज ड्रोन, तुर्की के YHA-3 माइक्रो ड्रोन, सतह से सतह और हवा से सतह में वार करने वाली मिसाइलें, आर्टिलरी रॉकेट से गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश की। भारतीय सेना ढाल बनकर खड़ी थी। पाकिस्तान की मिसाइलों तो दूर, एक माचिस की तीली भी गोल्डन टेम्पल के आसपास तक नहीं पहुंच सकी। सक्सेस नहीं मिलने पर इन्होंने यही कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज, गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया। भारत ने अपनी स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तानी आर्मी को घुटने पर ला दिया। आकाश तीर ने जहां पाक हमलों को ध्वस्त किया, तो वहीं ब्रह्मोस ने बता दिया कि सैन्य कार्रवाई आखिर क्या होती है। पाकिस्तान को धूल चटाने वाली भारतीय सेना पूरी ताकत के साथ सीमा पर तैनात है। पाकिस्तान की कोई भी साजिश भारत की सीमा के अंदर सफल नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और इधर आपको बता दें कि भारत के खिलाफ जंग में मुंह खी खाने के बावजूद पाकिस्तान बाज आने को तैयार नहीं है, और जब युद्ध में वो भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाया, तो अब पानी रोकने को लेकर फिर से गीदड़ पर उतर आया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में सूखे की आहट से चीन की बौखलाहट भी खुलकर नजर आने लगी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पहले पहलगाम हमले का बदला लिया और फिर आतंक परस्त पाकिस्तान को ऐसी धूल चटाई कि वो दशकों तक इसे भूल नहीं पाएगा। लेकिन इतनी चोट खाने के बावजूद पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं और पाकिस्तानी सेना की अकड़ शांत नहीं हुई है। तभी तो वो अब भी भारत को गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहे। दरअसल सिंधु जल संधि सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। यही वजह है कि उसकी ये तड़प अब बौखलाहट में बदल गई है। इस वजह से वो भारत के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। अब पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अहम शरीफ चौधरी ने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि पाकिस्तान के पानी को रोकने के लिए भारत द्वारा उठाया गया कोई भी कदम लाल रेखा को पार कर जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसा समय नहीं आएगा, लेकिन ये ऐसी कार्रवाई होगी जिसे दुनिया देखेगी और इसके बाद कोई भी पाकिस्तान का पानी रोकने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। भारत ने जब से सिंधु जल समझौता निलंबित किया, तब से पाकिस्तान में पानी की भारी किल्लत हो रही है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए आने वाले दिनों में ये संकट और ज्यादा गहरा हो सकता है। लिहाजा अभी चंद दिन पहले भारत की मार झेलने के बावजूद पाकिस्तान फिर गीदड़ भभकी पर उतर आया है।